नमस्ते, स्वागत है आपका लाइट हाउस सोल्स में। ये वीडियो में बात करना चाहता हूँ कि अपने डिफ़िकल्ट इमोशंस को किस तरह से रेन एक टेक्निक है या एक माइंडफुलनेस प्रैक्टिस है, उसके साथ में कैसे अपने डिफ़िकल्ट इमोशंस को हील कर सकें। पहले क्लैरिफ़ाई करता हूँ मैं, माइंडफुलनेस अगर आपको नहीं पता माइंडफुलनेस क्या है, तो आप पहले माइंडफुलनेस के मेरे पहले के वीडियोज़ देख लीजिए। माइंडफुलनेस क्या है, इस सब पे मैंने वीडियोज़ बनाए हैं। माइंडफुलनेस बेसिकली क्या है कि इस प्रेज़ेंट मोमेंट में जीना, ठीक है? हम जो माइंड में जीते हैं, हम पूरा टाइम माइंड में जीते हैं, हम लोग प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं और प्रेजेंट मोमेंट में फिर जो भी करते हैं हम होशपूर्वक करते हैं। जैसे ओशो जो बोलते हैं होशपूर्वक जीना, तो उसको बोलते हैं माइंडफुलनेस। तो अभी रेन माइंडफुलनेस अपने आप में, मतलब जो अगर बुद्धा ने जो बताया है कि लिबरेशन का पाथ माइंडफुलनेस, ठीक है? तो अभी इसको और एक एक काइंड ऑफ फ्रेमवर्क दे दिया है। ये एक्चुअली रेन जो फ्रेमवर्क है, ये तारा ब्राक करके एक बहुत सीनियर माइंडफुलनेस टीचर है। उनका आप वेबसाइट भी देख सकते हैं। आई थिंक तारा ब्राक आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। उन्होंने ये प्रैक्टिस डिवाइस किया है। उसका जो भी मटेरियल है, उसका जो लिंक्स है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। देखिए, मेरा सिर्फ पर्पज़ ये है ये वीडियोज़ बनाने के लिए कि ये जो इतने अच्छे अच्छे प्रैक्टिसेस हैं, उनका आपको एक इंट्रोडक्शन दे देना। उसके बाद वो आप पे है कि आप कितना डीप उसमें जाना चाहते हो और आप उसको इन्वेस्टिगेट देना चाहते हो। मैं जस्ट एक आपको एक ओवरव्यू दे सकता हूँ, ठीक है? तो वही मेरा पर्पज़ है वीडियो बनाने का, कि एक फ्रेमवर्क कि अगर मेरे अंदर डिफ़िकल्ट इमोशंस निकल के आ रहे हैं, तो जैसे मैं आप अगर आपने देखा होगा, मैं सारे वीडियोज़ में बोलता हूँ कि उसको विटनेस करो, उसको सप्रेस मत करो, उसको ऊपर आने दो, ठीक है? बट ऊपर आता है तो किस तरह से उससे डील करना है, ये एक स्ट्रक्चर्ड वे है, ठीक है? अच्छा, बहुत जेंटल प्रोसेस है, बहुत ही सटल प्रोसेस है ये, ठीक है? बहुत टाइम भी नहीं लगता है इसको करने में। आई थिंक 1 मिनट लगता है, ठीक है? तो बेसिकली रेन एक एक्रोनिम है। इसके 4 पार्ट्स हैं। आर जो है वो है रिकॉग्नाइज़, ठीक है? रिकॉग्नाइज़ मतलब जब वो इमोशन ऊपर आता है, ठीक है? हमारे सबसे बड़ा 99.99% लोग कि उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाते, सफ़र होते रहते हैं, ठीक है? वो ये भी रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाते कि हम सफ़र हो रहे हैं, ठीक है? कंटिन्यूअसली उस पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ माइंड में, उस डिफ़िकल्ट इमोशन में कंटिन्यूअसली रहते हैं, इम्पैक्ट्स देम मेंटली, फिज़िकली। तो पहला स्टेप हमको ये करना है कि अगर मेरे अंदर एक डिफ़िकल्ट इमोशन आ रहा है, तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, मैं उसको कॉन्शियसली एक्नॉलेज करता हूँ। मैं दुखी हूँ, इस समय अगर मैं दुखी हूँ, तो मैं उसको, मतलब लोग क्या करते हैं, ये सब चीज़ों से कवर अप करते हैं। म्यूज़िक चला दो, टीवी चला दो, टीवी में कोई अच्छा नेटफ्लिक्स में कोई मूवी देख लो, ये कर लो, वो कर लो, खाना खा लो, खूब सारा खाना खा लो। नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट है उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, एक्नॉलेज करता हूँ कि मैं इस समय दुखी हूँ, ठीक है? जब मैं ये करता हूँ तो एक्चुअली मैं ईगो से पार जा रहा हूँ, बिकॉज़ ईगो जो रहता है ना हमारा अहम, वो कभी नहीं चाहता है कि हम उसको देखें, ठीक है? विटनेस, यहाँ पे मैं क्या दृष्टा बन रहा हूँ, ठीक है? अपनी उस फीलिंग्स को मैं पीछे हो जा रहा हूँ और मैं उसको सिर्फ़ एक देख रहा हूँ विटनेस भाव से कि हाँ, इस समय मैं दुखी हूँ। एक्चुअली अगर आप देखोगे ना, तो रेन में सबसे बड़ा, अगर आप इस आर पे भी आपने कंट्रोल कर लिया ना, 90% आपकी प्रॉब्लम्स जो, मतलब आप 90% इंटेंसिटी उसकी ख़त्म कर लोगे। जस्ट द मैटर ऑफ फैक्ट कि आप उसको देख रहे हो कि हाँ, मेरे अंदर इस वक्त आ रहा है ये, मैं इस वक्त दुखी हूँ या मैं इस वक्त गुस्सा हूँ, ठीक है? तारा, मैंने ये सब कुछ पॉइंट्स बना के रखे हैं तो कि ताकि मैं कोई भूल नहीं जाऊँ। तारा बहुत अच्छे से इस पे बोलते हैं, यू अवेकन फ्रॉम द ड्रीम। हम सब एक ड्रीम के अंदर हैं, ठीक है? या इस मैट्रिक्स के अंदर हैं, ठीक है? तो जब हम ये बोलते हैं कि मैं इस समय गुस्सा हूँ, तो मैं उस ड्रीम से बाहर आ गया, ठीक है? आई रिकॉग्नाइज माई सफरिंग व्हेन आई डू दिस। इट कैन बी अ सिंपल, या तो आप मेंटली सोच सकते हो मैं इस समय गुस्सा हूँ, या आप जस्ट एक छोटा सा विस्पर कर सकते हो, मेंटल विस्पर, येस आई एम सैड, आई एम एंग्री, ठीक है? दैट्स इट। इट ब्रिंग्स यू इनटू द प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है? तो ये पहला स्टेप आपको प्रेजेंट मोमेंट में लेके आता है, ठीक है? तो ये हो गया आर, ठीक है? अब सेकंड है ए। ए इज़ अलाउ द एक्सपीरियंस टू बी देयर एज इट इज़, ठीक है? अब देखिए, हम क्या करते हैं, हमारे अंदर जो नेगेटिव इमोशंस आते हैं, हम उससे फाइट करते हैं। जब अब अगर आप जो कार्ल जंग, आई थिंक कार्ल जंग ने बोला है कि वॉट एवर यू रेजिस्ट परसिस्ट,
ठीक है, जो भी चीज़ को आप रेजिस्ट करोगे वो परसिस्ट करेगी। ठीक है, यहाँ पे हमको फाइट नहीं करना उस इमोशन से। अगर मुझे इस समय दुख के इमोशंस मेरे अंदर आ रहे हैं, देखिए मेरे अंदर दुख के इमोशंस क्यों आ रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं वो दुख मेरे अंदर था। बाहर जो पर्सन अगर मेरे साथ बुरा बिहेव करता है तो एक्चुअली वो मुझे दुख नहीं दे रहा है, वो सिर्फ एक्चुअली मुझे हेल्प कर रहा है कि मेरे अंदर का जो दुख मेरे अंदर था वो उसको बाहर लाने के लिए। तो ये डीपर पर्पस है। तो यहाँ जब मेरा दुख बाहर आ रहा है, जब ऊपर आ रहा है, तो मुझे उससे फाइट नहीं करना है, मुझे उसको एक्सेप्ट कर लेना है कि हाँ इस टाइम पे अलाउ करना है, एक स्पेस क्रिएट करनी है। अ, उस इमोशन और मेरे बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट करना है। जनरली क्या होता है, जब हम सैड या एंग्री होते हैं या गुस्से में होते हैं, हम पूरी तरह उसमें इतना घुले मिले रहते हैं कि हमको 2 दिन बाद याद आता है कि अरे यार मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था उस पे, मैंने गुस्सा किया और उसको मैंने कुछ ऐसा सब बोल दिया और वो मुझे शायद नहीं करना चाहिए। तो वो मुझे 2 दिन बाद रियलाइज़ होता है। यहाँ पे हमको क्या करना है हमारा, कि जब वो फीलिंग आ रही है हम उसको पहले रिकॉग्नाइज़ करेंगे, फिर हम उसको अलाउ करेंगे कि हाँ, ये एक्सपीरियंस इस समय है। वी विल नॉट वी विल नॉट से कि एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, मुझे दुखी नहीं होना चाहिए, नहीं। अगर मैं अभी दुखी हो रहा हूँ तो आई अलाउ माई सेल्फ टू बी सैड, राइट। जस्ट ऑब्जर्व, नो जजमेंट, नो ट्राइंग टू फिक्स एनीथिंग। हम किसी चीज़ को फिक्स नहीं कर रहे, ठीक है, हम सिर्फ अलाउ कर रहे हैं, उस स्पेस क्रिएट कर रहे हैं ताकि वो इमोशन उस जगह रहे। ठीक है, डजेंट मैटर, डजेंट मीन, तारा सेज दैट डजेंट मीन वी अग्री टू द थॉट, रेदर वी एक्नॉलेज इट्स प्रेजेंस। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मुझे कोई दुख हो रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं उसको अग्री कर रहा हूँ कि हाँ मैं तो गुस्से वाला ही हूँ, मुझे तो गुस्सा आता ही है, मुझे तो सब लोग भी बोलते हैं ना कि मुझे इतना गुस्सा आता है। नहीं, इसका मीनिंग ये नहीं है। इसका सिर्फ मीनिंग ये है कि वो इमोशन को मैं उस जगह अलाउ करूँगा रहने के लिए, मैं उस इमोशन से फाइट नहीं करूँगा, उसको सप्रेस नहीं करूँगा। ठीक है, फिर बोलते हैं यू कैन ऑल्सो विस्पर इट्स ओके, इट्स ओके। पहले आर में हमने क्या बोला था, रिकॉग्नाइज में आई एम सैड या आई एम एंग्री, मन ही मन में हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि हम एक इमोशन को लेबल देंगे कि अच्छा गुस्सा है या दुख है या गिल्ट मेरे अंदर आ रहा है, हम पहले उससे अवेयर हो जाएंगे, मतलब हम ड्रीम से बाहर आ गए। ए में हम क्या करेंगे, हम उसको अलाउ करेंगे, इट्स ओके दैट आई एम फीलिंग गिल्टी, मैंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से मेरे अंदर गिल्ट आ रहा है, मैं उसको अलाउ करूँगा। ये जो है ये सेकंड, और ये बेसिकली आपको पहला जो आर होता है वो आपको प्रेजेंट मोमेंट में लेके आता है, ए आपको प्रेजेंट मोमेंट में और डीप लेके जाता है। ठीक है, तो ये हो गया ए। उसके बाद आता है आई। आई मीन्स इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट विद इंटरेस्ट एंड केयर। अब यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है कि जब आपने पहले रिकॉग्नाइज कर लिया, अब आप वो अलाउ भी करो, अब आप इन्वेस्टिगेट करो। अब इन्वेस्टिगेट कैसे करना है, एक तो इन्वेस्टिगेट होता है माइंड के लेवल पे, ठीक है, एनालिसिस। हम लोग पढ़ लिख लिए ना, तो हम लोग कैसा हर चीज़ को एनालिसिस करते हैं ना, तोड़ते हैं, ये कैसा हुआ, ये कैसा हुआ, इसके पीछे रूट कॉज एनालिसिस क्या है, वैसा नहीं। हम लोग को एक लविंग काइंडनेस है, इसलिए मैंने पहले ही आपको बोला ये बहुत जेंटल प्रोसेस है। ये इसमें माइंड के लेवल पे ये काम नहीं करना है, ये माइंड के बियॉन्ड के लेवल का काम है। ठीक है, थोड़ा विटनेस स्टेज पे आके आपको करना है। ठीक है, मतलब आप बेसिकली आप क्या करते हो, आप एक छोटा बच्चा जिस तरह से क्यूरियस होता है ना, कोई चीज़ को देख के कैसे क्यूरियस होते हैं, तो आप देखते हो कि मेरे अंदर ये फीलिंग्स क्यों आई, जज नहीं करते हो। ये एंगर क्यों आया, क्यों, मेरे को तो लोग बोलते हैं मैं कभी एंगर से बाहर निकल क्यों नहीं पा रहा हूँ, ये सब नहीं, ये माइंड के गेम्स हैं, ये ईगो का गेम्स है। आपको बस ये देखना है कि ये जो मेरे अंदर ये फीलिंग उठ के आई है, ये क्यों आई है, व्हाट इज़ द पर्पस, वो क्या बताना चाहती है ये फीलिंग। ठीक है, बेसिकली ये करने से क्या है, दैट यू स्टेप अवे फ्रॉम माइंड बेस्ड स्टोरीज। माइंड ने जो क्रिएट करके रखा है इतना सब कुछ, माइंड में जो स्टोरीज चलती रहती है, आप उससे पीछे उठ जाते हो और आप ट्रूथ, यू स्टार्ट टू सीक द ट्रूथ इन अ काइंड एंड नॉन जजमेंटल वे। आप एक लविंग वे से पता करना चाहते हो कि मेरी फीलिंग जो अंदर से आई वो कैसे आई। मे बी इट कैन हैपन कि आज सपोज आपका किसी पर्सन से कोई एक रिएक्शन में आपका एक डिफ़िकल्ट एक इंटरेक्शन हुआ हो सकता है बहुत साल पहले आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो विच इज़ स्टिल इन योर सबकॉन्शियस माइंड, विच इज़ एक्चुअली कि जब उस पर्सन ने आपको वो चीज़ बोली या वो शब्द बोला, उससे वो चीज़ ट्रिगर हो गई हो और इस वजह से एंगर निकल के आया हो। ठीक है, तो ये एक बहुत ही जेंटल वे है कि मैं इन्वेस्टिगेट करता हूँ कि ये क्यों ऊपर निकल के आया है। बिल्कुल भी अपने अंदर इट्स लाइक इट्स नॉट अ माइंड बेस्ड एक्टिविटी। हाँ, आंसर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो नहीं, ठीक है। बहुत ही प्यारा चीज़ इसमें आप ये कर सकते हो कि अब जब ये
आई के लेवल पे जब आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो तो फाइंड आउट करो कि ये बॉडी में कहाँ पे एक सेंसेशन के फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो रहा है। बेस्ट वे है, मतलब इट इज़ लाइक मैं किस तरह से करता हूँ। और ये तो रेन तो मतलब बाद में मतलब ये टेक्निक मेरे को पता चली। तो जनरली जैसे मैंने माइंडफुलनेस समझा, तो माइंडफुलनेस में जैसे मैं थे जो बुद्धिस्ट मॉन्क है थीक नथ हान, उनको फॉलो करता हूँ। तो काफ़ी कुछ मतलब मैंने जो उनसे सीखा इसमें यही था कि आप अपने, या फिर अगर आप विपस्सना में हो, अगर आपने विपस्सना किया हो तो आपको समझ में आ रहा है मैं हम लोग क्या बात कर रहे हैं इसमें। उसको ऑब्जर्व करो कि वो बॉडी में कहाँ पे क्या सेंसेशंस के रूप में रिफ्लेक्ट हो रहा है। हर इमोशन, हर नेगेटिव फीलिंग, डिफ़िकल्ट इमोशन आपके बॉडी में कहीं न कहीं सेंसेशन के रूप में रिफ्लेक्ट होता है। अगर आपने उस सेंसेशन को पकड़ लिया, तो उस सेंसेशन पे अपना ध्यान लेके गए तो वो इमोशन डिसॉल्व हो सकता है। ठीक है? तो वो एक और चीज़ आप कर सकते हो। यू कैन आस्क व्हाट आई एम बिलीविंग, मैं इस वक़्त किस चीज़ पे विश्वास कर रहा हूँ व्हिच इज़ कॉज़िंग दिस प्रॉब्लम? व्हाट डज़ दिस वल्नरेबल प्लेस वांट फ्रॉम मी? ये जो डिफ़िकल्ट स्पेस है ये मेरे से क्या मांग रही है? क्या ये चीज़ मेरे से कुछ मांग रही है? क्या प्यार जो मैं नहीं दे पा रहा हूँ लोगों को, या कोई चीज़ जो मुझसे मांगी जा रही है जो मैं नहीं दे पा रहा हूँ, उसको हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ज़्यादा इसमें अगेन मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, दिमाग का ये चीज़ नहीं है। ये दिल का चीज़ है। आप अगर हार्ट से आप अपने अंदर क्वेश्चन पूछो, तो ये हो गया आई। अब लास्ट होता है एन। एन इज़ नर्चर विद सेल्फ कंपैशन। मतलब एक्चुअली ये जो स्टेज होती है वो ऑटोमेटिकली अराइज होती है जब मुझे पता चल जाता है कि मैं सफ़र कर रहा हूँ। जब मैं अपने आप को रिकॉग्नाइज़ कर लेता हूँ कि मैं सफ़र कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली मैं अपने आप को मेरे अंदर एक सेल्फ कंपैशन आता है कि इतने समय तक मैं अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करता रहा। अब मैं अपनी फीलिंग्स के टच में आ गया हूँ और मुझे पता चल रहा है कि मैं दुखी हूँ। तो अपने अंदर से एक डिज़ायर आता है कि इस दुःख को हील करना है। ठीक है? तो बेसिकली आप इसको कैसे देख सकते हो? आप अपने चाइल्ड, एक अपने अंदर के जो जिसको इनर चाइल्ड बोलते हैं, सबकॉन्शियस बोलते हैं, साइकोलॉजी में उसको इनर चाइल्ड बोलते हैं। आप अपने उस इनर चाइल्ड को, एक वुंडेड चाइल्ड को देख सकते हो। इसमें मैं जस्ट बहुत ज़्यादा इलैबोरेट नहीं करूँगा, इनर चाइल्ड पे मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। हम सबके अंदर एक इनर चाइल्ड होता है, ठीक है? हमने लाइफ़ में जो भी अभी तक या हमारे पास्ट लाइफ़ टाइम्स के जो भी संस्कार, इम्प्रेशंस, इनर चाइल्ड अपने अंदर कैप्चर करता रहता है, ठीक है? हमने पास्ट लाइफ टाइम्स या इस लाइफ टाइम में जो भी गलत काम किए हैं, हमारा जो इनर चाइल्ड रहता है उसका उस वो हम अपने फ्री विल से करते हैं, लेकिन हमारा इनर चाइल्ड क्या होता है, एक मेमोरी बैंक की तरह होता है। वो उन सारे इमोशंस को अपने अंदर स्टोर करके रखता है एंड इनर चाइल्ड बिकम्स वुंडेड विद टाइम। ठीक है? मतलब जो भी हमारे नेगेटिव, आप एक देखो ना, अगर आप एक वायलेंस से भरी हुई कोई मूवी देखते हो, ठीक है? आपके इनर चाइल्ड, एक छोटा बच्चे को आप वो मूवी दिखा रहे हो एक्चुअली, ठीक है? मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा कि ये सब मूवीज़ क्यों नहीं देखनी चाहिए। बहुत वायलेंट मूवीज़, सेक्स और ये सब जो मूवीज़ हैं, बेसिकली आप अपने एक उस बच्चे को दिखा रहे हो। आपके घर में कोई बच्चा होगा, उसको आप दिखाओगे ये सब चीज़? नहीं, लेकिन आपका वो इनर चाइल्ड सब देख रहा है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एंड विद टाइम इट बिकम्स वुंडेड बाय ऑल दिस बैगेज। उस पे इंप्रेशंस क्रिएट हो रहे हैं वो सारे, हॉरर, ऑल द क्या-क्या मैं वो बोल नहीं सकता, बट वो सारे इंप्रेशंस क्रिएट हो रहे हैं। तो उस वुंडेड चाइल्ड को आप विजुअलाइज़ कर सकते हो कि ये जो उस वुंडेड चाइल्ड ने जो भी इंप्रेशंस अपने अंदर लेके स्टोर करके रखे, दिस इमोशन दैट इज़ कम अप इज़ पार्ट ऑफ दैट वुंडेड चाइल्ड, जो अभी हील होने के लिए वो इमोशन बाहर निकल के आ रहा है। ठीक है? नाउ देन इट इज़ योर ड्यूटी, आप कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे वो वुंड हील हो सके। आप कैसे कर सकते हो? बहुत अलग-अलग वेज़ हैं। एक बहुत प्यारा वे है जो डॉक्टर ह्यू लेन की हो'ओपोनोपोनो प्रेयर है, जो उन्होंने 4 वर्ड्स दिए हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। ये 4 वर्ड्स बहुत ही पावरफुल प्रेयर है। इस पे मैंने अलग वीडियो बनाया है, आप देख लो। ठीक है? दैट इज़ वन वे यू कैन हील। प्रेयर कर सकते हो कि इस टाइम पे आप साइलेंट प्रेयर कर सकते हो भगवान को कि ये मेरे अंदर जो चल रहा है, मेरे अंदर नेगेटिव इतने इमोशंस चल रहे हैं, प्लीज़ आप हील करो। भगवान को प्रे करने से हमारे जो भी एंजल्स रहते हैं वो हमको इमीडिएट हेल्प करते हैं। ठीक है? तो वो आप एक कर सकते हैं, बट आपके हेल्प मांगने पर ही हेल्प होती है। आपको हेल्प पहले एक रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, भगवान को पिटिशन करनी पड़ेगी कि आई जस्ट नीड हेल्प, ये टाइम मेरे को डिफ़िकल्ट पड़ रहा है, आप मुझे हेल्प करो। या फिर व्हाट आई फॉलो इज़, जो मैं फॉलो करता हूँ, जो थीक नथ हान जिनको मैं फॉलो करता हूँ, ज़ेन मास्टर जो हैं, वो बोलते हैं माइंडफुल ब्रीथिंग। मतलब आप अपना अटेंशन अपने लोअर एब्डोमेन में लेके आ सकते हो या अपने इधर लेके आ सकते हो और अपनी ब्रीथिंग पे फोकस कर लो।
जब आप अपने ब्रेथ पे फोकस लेके आ सकते हो तो माइंडफुलनेस की जो एनर्जी जनरेट होती है, दैट एनर्जी इज़ केपेबल टू डिज़ोल्व जो भी नेगेटिव इमोशंस निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ वेज़ हैं जो आपको सही लगे आप वो कर सकते हो। आपको रोने का मन करे तो आप रो सकते हो, लिखने का मन करे तो लिख सकते हो। जो भी कुछ ऐसा करो जिससे ये इमोशन को आप हैंडल कर सको, ठीक है। तो ये हो गई टेक्निक RAIN, रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज करते हैं हम, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करते हैं ये टाइम पे मेरे अंदर ये फीलिंग्स है। इन्वेस्टिगेट करते हैं, जेंटली हम देखते हैं कहाँ ये बॉडी में हो रहा है, क्या इसका रीज़न है। एंड देन N इज़ नर्चर, ठीक है। उसको हम अपने एक बाम लगाते हैं, जो घाव हो गया है, खुला घाव, अब हमारे बॉडी पे घाव होता है, फिजिकल घाव होता है, पहले हम लोग क्या करते हैं, सैवलॉन या व्हाटएवर लगा के, देन सॉफ्रामाइसिन या जो भी आप उसको लगाते हो ना, उसको सही करते हो ना। तो उसी तरह हमारे इमोशन, मैंने एक और वीडियो बनाया है इस पे, आप वो भी देख सकते हो कि भावनात्मक घाव जो होते हैं, इमोशनल वुंड्स, उसको आप कभी दबाओ मत, सप्रेस मत करो, बिकॉज वो वापस फिर आगे जाके बाहर निकल के आएगा। इसलिए वो आता है, दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू नर्चर इट एंड क्लियर इट। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल रहा हो। मैंने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया है आपको। इसमें जो नीचे मैंने तारा ब्राक के जो लिंक्स हैं वो भी आप डिटेल स्टडी कर सकते हो। उन्होंने इस पे काफ़ी सारे यूट्यूब पे भी मेडिटेशंस बना के रखे हैं। उन्होंने इस पे मेडिटेशन करके रखे हैं, बनाए हुए हैं, वो भी आप मेडिटेशंस कर सकते हो यूट्यूब पे जाके। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।